Hello बच्चों, let's read the question. The question says reptiles are the first true land vertebrates discuss. So question में हमसे पूछ रहा है कि जो reptiles है वो हमारे पहले true land vertebrates हैं, ये हमें बताना है क्यों है. So key concept here is reptiles. हमसे यही तो पूछा है कि reptiles जो हमारे first land vertebrates हैं उसे डिस्कस करना है क्यों है. So as we all know, they are the first land true vertebrates. अब टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए यानी कि जो लैंड पे रहते हैं उनके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ देयर आर मेनी रीजन. उन रीजंस की वजह से दे कैन स्पेंड देयर लाइफ ऑन लैंड. अगर जो वो फीचर्स इनके पास है तो दे कैन स्पेंड. तो हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं रेप्टाइल्स के पास जो कि उन्हें एक टेरेस्ट्रियल एनिमल बना रहा है सो दैट दे कैन लिव ऑन लैंड. लेट्स सी. बहुत सारे रीजन होते हैं. देन वी विल लिस्ट आउट सम रीजन. तो हम पहले रीजन देख लेते हैं. लंग्स. इनके पास प्रेजेंट है लंग्स. अभी तक एम्फीबियंस में गिल्स भी प्रेजेंट थे, फिशेस में गिल्स थे, एम्फीबियन में लंग्स आए थे बट वो वेल डेवलप नहीं थे. बट यहाँ पे जो रेप्टाइल्स के लंग्स आते हैं दे आर दी वेल डेवलप्ड और वी कैन से दे आर दी मोर डेवलप्ड विद द लार्ज सरफेस एरिया. अब लार्ज सरफेस एरिया का क्या फंक्शन है. अब लार्ज सरफेस एरिया है तो वो हेल्प करेगा किसमें, गैसियस एक्सचेंज में. तो पहला तो ये रीजन हो गया कि भाई इनके पास लंग्स हैं तो इजीली दे कैन लिव ऑन अ लैंड, वाटर की नीड नहीं है और मोर डेवलप्ड है इनके लंग्स. सेकंड होता है कि दे हैव द एमनियोटिक एग. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एमनियोटिक एग है इनके पास. मींस जो इनका जो एग है, जो इनके पास एग प्रेजेंट है तो वो एग जो है ना एनक्लोज्ड होता है. दैट एग एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सेल. और वो शेल कैसी है, हार्ड शेल है यानी कि कैलकेरियस है. अब इस प्रोटेक्टिव शेल का क्या मेन फंक्शन क्या है. ये पहली बात कि ये हेल्प करेगी, इट प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम बीइंग ड्राई. एम्ब्रियो को ड्राई नहीं होने देगी, पहला रीजन. इट ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर. सो ये जो इनके रेप्टाइल्स के एग हैं वो एमनियोटिक एग होते हैं सो दैट ये एग जो है इजीली हमारा लैंड पे भी डेवलप कर सकता है. यानी कि देर इज नो नीड टू गो इनटू द वाटर. अब एम्फीबियन में क्या होता था, एम्फीबियन में क्या था कि जो हमारे एम्फीबियंस थे उनको कहाँ जाना पड़ रहा था. एम्फीबियंस की अगर जो हम बात कर रहे हैं उनको, वो लैंड पे भी रह सकते थे बट उनको फॉर द रिप्रोडक्शन और फॉर लेइंग लैग दे हैव टू गो टू द वाटर. और वाटर में जाके वहां पे वो अपना एग ले कर रहे थे. अब और उनका फर्टिलाइजेशन भी कैसा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये उनका मेन रीजन था पानी में वापस जाने का. बट यहाँ पे जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनके पास तो एग ऑलरेडी एमनियोटिक है, जरूरत ही नहीं है वाटर में जाने की. और इनका फर्टिलाइजेशन भी कैसा है, रेप्टाइल्स का हम बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स का फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं. तीसरा फीचर होता है कि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं लार्ज लेग्स. दे हैव द लेग्स जिसका मेन फंक्शन क्या है कि ये अरेंज्ड है. दीज आर अरेंज्ड टू सपोर्ट दी. इस तरीके से अरेंज है कि जो एनिमल का बॉडी वेट है उसको सपोर्ट कर सके. सपोर्ट द बॉडी वेट ऑफ animal so that that animal can easily run as well.
क्योंकि एनिमल जो है वो लार्ज होगा और उसके वॉक करने के लिए या रन करने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, लेग्स की, एक सपोर्ट सिस्टम की, जो कि यहाँ पे उसके लेग्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ रीजन है कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, एंड दैट थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज मोर डेवलप्ड देन द एम्फीबियंस। सो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हमारे रेप्टाइल्स को एक ट्रू फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट बना रहा है, यानी कि वो वर्टिब्रेट, पहले वर्टिब्रेट जो लैंड पे रह सकते हैं। सो this is all about the reptiles being the first true land vertebrates. Why they being the first true land vertebrates? Hope you understood it well. Best of luck.